हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में मेरी आवाज क्लियर है सभी को और स्क्रीन दिखाई दे रही है, अच्छे से दे रही है दोनों चीजें, तो यस कर दो। ठीक है, जैसे बेटा सभी बच्चों को पता है हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था वर्ग और वर्गमूल क्या होता है ना। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, घन के बारे में देखेंगे और घनमूल के बारे में देखेंगे, और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग विधि से द्वारा, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। रूल सभी बच्चों को पता ही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज कर दो, जल्दी से हैंड रेज कर दो। वर्ग का मतलब क्या होता है, देखते हैं मेरे कितने बच्चे। अच्छा देखो, थोड़ा भी पता है, थोड़ा नहीं, वैसे सभी पूरा पता होना चाहिए, ये सबको पढ़ाया था। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, वर्ग क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। चलो, मुझे जो अभी बताएगा वो है मीना मीना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, मीना शर्मा की आईडी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, चलो मीना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा बताओ वर्ग क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में बता दो। एग्जाम्पल देके बताना, एग्जाम्पल देके बता दो, बताओ वर्ग क्या होता है बेटा। वर्ग 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 क्या होता है? यस, बिल्कुल सही, अनम्यूट करके बताना था बेटा, चैट में नहीं। ठीक बताया। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना। मान लो मैं 2 का वर्ग पूछ रही हूँ आपसे कि बच्चों 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे मैम 2 को 2 से ही गुना कर देंगे, यानी कि 2 की घात 2। वर्ग का मतलब होता है घात 2 होना, है ना। यस, 2 होना। तो इससे हमें मुझे मिल जाएगा 4, 2 गुना 2 4। तो आप कहोगे मैम 2 का वर्ग 4 है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको पता है। फिर मैंने बोला बताओ जरा 7 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या कहोगे मैम 7 को 2 गुण बार गुना कर देंगे, 7 की घात 2, कितना आ जाएगा? 49। बिल्कुल सही, है ना। तो ये होता है वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है बेटा, कि किसी भी संख्या की घात 2, और घात का मतलब पता ही है आपको कि जितनी घात होती है उतनी बार उसी संख्या को गुना करना। ठीक है, ये होता है वर्ग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्गमूल की, जो हमने पिछली क्लास में देखा था वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल बेटा कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। वर्गमूल क्या होता है? सेम वर्ग का ही उल्टा। मैंने आपको बताया था वर्ग का ही उल्टा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि वर्गमूल जो 49 है, ठीक है, ये किसका वर्गमूल है, मतलब इसका किसका वर्ग होगा ये, है ना। तो आप क्या 7 का। कहोगे? हाँ, आप क्या कहोगे मैम हम इसको ऐसे लिख। 7 का। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही बता रहे हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 गुना 7, है ना। इसका मतलब हुआ 7 की घात 2, ऐसे लिख दिया। अच्छा, अभी जो बेटा वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, ये इसका मतलब होता है उस संख्या का आधा, उसकी घात आधी। ठीक है, उसकी घात आधी। ये चीज ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रही हूँ कि किसी भी वर्गमूल का मतलब जो चिन्ह है उसका मतलब होता है उस संख्या का की घात आधी, 1/2। तो मैंने 7 की घात 2 लिखा ना, और ब्रैकेट का मतलब सबको पता है क्या होता है, गुना होता है। तो मैंने 1/2 लिख दिया। अब सबको पता ही है गुना करते हैं जब हम, इसको क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 ही होगी। तो 7 की घात 1 मतलब 7, है ना। तो 49 का वर्गमूल 49 का आंसर कितना हुआ, मतलब वो किसका वर्ग हुआ, 7 का। क्या इस तरीके से सभी बच्चों को समझ आया है क्या किया है मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बेटा। फिर से समझाना। हाँ बेटा, फिर से ही बताती हूँ मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताई कि जो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है ना, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है कि उस संख्या का आधा, 1/2, उसकी घात 1/2। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास है 159,
ठीक है, मुझे इस वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल 159 का वर्ग किसका वर्ग होगा? ये 159 जो है वो किसका वर्ग हो? तो मैं आप बोलोगे मैम 159 का हम ऐसे लिख देंगे इसको 1/2। मैंने कहा ठीक है जी, लिख दो आप इसको। ठीक है, फिर आप देखोगे कि क्या ये किसका जोड़ा बन सकता है। आपको पता है 13 की घात 2 का होता है ना? तो आपने 13 की घात 2 लिख दी और 1/2 तो लिख ही दिया। ठीक है, तो यहीं से मैंने बोला 13 की घात 2 गुना में 1/2। और आपको पता है एक किस अंश को हर से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एक पे एक ही आ जाएगा, यानी कि 13 की घात 1 का मतलब 13 होता है। सिंपल है ना? तो मैं जो बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो 159 है, आप बोलते हो मैम ये 13 का है वर्ग, वर्ग मतलब इसका वर्गमूल 159 का आंसर 13 आएगा। तो आता कैसे है बेटा? हम बोलते हैं ना 13 की घात 2 वर्गमूल से ये कट गया, तो बेसिकली कटता कैसे है? ये इस वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या की आधा की घात आधी, 1/2, उसकी घात 1/2। ठीक है, अभी मेरी बात समझ आई है सभी को? एक तो ये तरीका है किसी भी वर्गमूल को निकालने का। ठीक है, किसी का भी वर्गमूल निकालने का, इंग्लिश में जिसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बार आप बताओ किस किस को और स्क्रीन नहीं दिख रही है? किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक बार बताओगे? एक बच्चे ने तो बोल दिया, और किसी को भी दिख रही है? ऐसा है नहीं दिख रही? मम्मी तो दिखाई दे रही है स्क्रीन। ठीक है बेटा, एक बार आप लीव, हाँ ठीक है बच्चों, बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे। बच्चे एक बार आप लीव करके ज्वाइन करना, अगर तभी भी नहीं होती है ना तो फिर मुझे बताना। ठीक है, हाँ चलो। अब इसी तरीके से ना आप लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको बताना है वर्गमूल 225। ठीक है, नहीं 625। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे, पर गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, चलो अभी 125 है, वर्गमूल 125 का मान निकालोगे। तो अभी जो मेथड बताया ना उससे निकाल के कॉपी में दिखाओ मुझे, और फिर मैं दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने पिछली बार देखी थी उससे भी सीखेंगे। ठीक है, दोबारा समझा दो क्योंकि मैम स्क्रीन चली गई थी। ठीक है बेटा, अभी एक बार मैं देख लूं फिर मैं दोबारा बताऊंगी ना। अभी दोबारा बताना ही है मुझे क्वेश्चन ना, तभी ध्यान से सुनना। ठीक है, यस बिल्कुल सही है जिया चोपड़ा की आईडी से बेटा, और बाकी बच्चे भी। हाँ लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा मैं दोबारा बताऊंगी अभी। हाँ, और बच्चे मैम दोबारा समझा दो। हाँ बेटा समझा रही हूँ, दिनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, देखो मैंने बोला आप इसका मतलब क्या हुआ, 625 की घात 1/2। अब आप 625 को कैसे लिख सकते हो बच्चे? 625 को आप कैसे लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हो, और वैसे आप बोलोगे, आप पता है 25 को 2 बार गुना करेंगे ना, तो 25 को 2 बार गुना करने पे हमें 625 मिलता है, मतलब 25 की घात 2। ठीक है, तो 1/2। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो 1/2 यहाँ से कट गया, आंसर आ गया 25। वैसे आपको याद है कि 625 का वर्गमूल जो है 25 होता है ना? ये आपको वैसे पता ही है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा ये कैसे सॉल्व होता है ना? कैसे हम वर्गमूल को और उसकी किसी भी संख्या की घात 2 को काट देते हैं, चिन्ह को, और उसको काटते कैसे, वो क्यों कटता है? क्योंकि इस जो वर्गमूल है इसका मतलब होता है 1/2, किसी भी संख्या की घात 1/2 होना। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? ठीक है, एक तो बेटा ये तरीका है जिसमें आपको मोस्टली बेटा एक से ना मेरा देख लो। वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ धर्मवीर की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल। ठीक है, अब ये मतलब हमें हर किसी का तो याद नहीं होगा ना, हर किसी का वर्गमूल तो मुझे याद नहीं होगा। मान लो मैंने कहा आपको कि 625 का वर्गमूल निकालो। अब आपको ऐसे नहीं पता, याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। बेटा सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से देखते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं है
है ना, सबको पता है 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, 2 के लास्ट में इसके 5 है, तो आप 5 से देखोगे, 5 एकम 5, 6 था, 5 एकम 5, तो एक 7 वाले के पास चला गया, 5 दूनी 10, और फिर एक 2 5 7 वाले के पास चला गया, 5 25, है ना। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, है ना, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। अब क्योंकि बेटा हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है, हमेशा याद रखना वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े बनाते हैं? 2। पहले आप सारे गुणनखंड को लिख लो, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 के जोड़े बना दो, ठीक है। 2 के जोड़े में से एक एक ले लो, बस 2 का एक एक ले लो, तो 5 की गुना 5 से करी कितना आ गया बेटा? 25। तो वर्गमूल 625 का आंसर क्या हुआ? 25। क्या मेरी बात अभी मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? जिया की आईडी से यस बेटा, वेरी गुड। अभी समझ आया बेटा सभी को? सभी बच्चे बता दो, ठीक है। तो आपके पास बेटा कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी बड़ा नंबर दे दे और पूछे किसका वर्गमूल क्या होगा, अगर बेटा उसके गुणनखंड बन रहे हैं और 2 के पेयर बन रहे हैं तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी का एक भी बच गया ना, तो मतलब उसका वो पूर्ण उसका वर्गमूल नहीं हो सकता है ना। यस, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। यस मैम। घनमूल पे चलेंगे। चलो फिर आ गई है तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा। स्क्रीन चली गई, 1 सेकेंड दीजिएगा बच्चों, स्क्रीन चली गई है, 1 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये, ठीक है। आपको बताना है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग बताना है, ठीक है। वर्गमूल नहीं बताना है, कहीं वर्गमूल बताने लग जाओ। 14 का वर्ग बताना है क्या होगा, ठीक है। वर्ग का मतलब सबको पता है कि 14 की घात 2। चलो पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। चल 14 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करिएगा। मैम हो गया। वेरी हो गुड, गया। हो गया। हाँ बेटा जिनका हो गया ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरा भी हो मेरे पास आ रहा है नाम के साथ, सभी बच्चे कर दीजिए। वेरी गुड। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हुआ है मेरा भी हो गया। सभी बच्चे कर दो। हाँ ध्यान से बच्चे, ध्यान से, 14 का वर्ग निकालना है आपको, 14 का वर्ग। मैम फिर से स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई फिर से, 1 सेकेंड। हाँ बच्चों 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं जरा एक बार स्टॉप करके फिर से शेयर कर देती हूँ। बेटा एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, अगर दोबारा जाए ना, कहीं आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। कई बार बहुत अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहे होते ना, तभी भी आपको स्क्रीन नहीं विजिबल होती। अच्छा बेटा अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे कर दो। ऐसे मत करो, इजी सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पढ़ा हम सभी तो पढ़ रहे हैं ना, तो आंसर भी बेटा सभी करेंगे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए प्लीज। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 1 0। चलो
पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, चलिए अभी देखो सिंपल सा था, वर्ग सबको पता है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि उसी संख्या से उसको गुना कर देना, यानी कि 14 की घात 2 या 14 की पावर 2। ठीक है, 14 गुना 14 कितना होता है, साथ में कर लो, नहीं आ रहा तो 4 चौक 16 है ना, 6 यहाँ, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5 है ना, गुना 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 196। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ठीक है, चलो अभी हमने ये देख लिया है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अब भर लेते हैं बेटा घन और घनमूल। बेटा आप घन और घनमूल में क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, चलो अभी घन क्या होता है कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस कर दो, बाकी हैंड डाउन भी कर लिया करो बेटा, हैंड डाउन करके आप जल्दी से मुझे बता दो कि घन क्या होता है। घन क्या होता है बेटा, घन घन मैं बताऊं हैंड रेस बेटा, हैंड रेस प्लीज, ऐसे बोलोगे तो फिर बहुत नॉइस हो जाएगी ना क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बोलते हो कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छी बात है बेटा प्लीज। चलो रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी बेटा क्या होता है घन। मैं बताऊं बेटा प्लीज जल्दी जल्दी बताऊं बेटा, एक मिनट रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा बताओ जरा, जितना पता है उतना बताओ बेटा, बाकी मैं हेल्प करूंगी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो शशि शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप बताओ, शशि शर्मा, शशि शर्मा की आईडी से बेटा। मैम नहीं पता मेरे को, चैट में नहीं पूछा मैंने। हाँ बेटा, अच्छा वर्ग क्या था, वर्ग क्या था कि उसी संख्या को एक बार उससे गुना कर देना, उसे हम वर्ग कह रहे हैं, है ना। ऐसे ही घन क्या होता है बेटा, घन क्या होता है उसी संख्या से उसको 2 बार और कर देना, यानी कि 3 बार गुना करना। 3 बार। हाँ जी, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 और बार गुना किया जाए तो वह संख्या घन कहलाती है। जैसे मेरे पास 5 का घन निकालना है मान लो मुझे, तो मैं क्या करूंगी 5 गुना 5 गुना 5। अगर मेरे को वर्ग निकालना होता तो क्या करती मैं 2 बार गुना करती बस, है ना। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलता 25, ये होता वर्ग। लेकिन मुझे घन निकालना है तो मैं क्या करूंगी 5 की 5 से गुना करूंगी 25 आएगा, फिर 25 की गुना 5 से कर दूंगी, कितना आ जाएगा 125। 25 पंजे 25 पंजे कितना होगा 125। तो 5 का घन कितना हुआ बच्चे, यस जो बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बता रहे हैं ना घन क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है उसी संख्या से 2 और बार गुना कर देना। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, घन क्या होता है, यस और नो, यस और नो। यस मैम। ठीक है बेटा चैट में प्लीज। चलो ऐसे ही 8 का घन निकालना है तो मैं क्या कहूंगी 8 की घात, इसका मतलब वो 8 की घात 3 है ना, 8 गुना 8 गुना 8। अच्छा इसमें ना कई बच्चे क्या गलती करते हैं वो सुनो, आप लोग क्या करते हो 8 8 64 64 अट्ठे ऐसे नहीं आ पाता कई बार, तो क्या करा करो 2 कर लिया 8 8 64 गुना में 8 और कर लो, फिर यहाँ पर साइड में करके देख लो। ठीक है, कई बार हम ऐसे लगातार रिदम में नहीं कर पाते हैं तो साइड में कर लिया करो। 8 चौक 32, 2 3 हासिल, 8 पंजे चले 8 48, 48 और 3 51 है ना। तो 8 की घात 8 का घन क्या होगा 512। ठीक है, चलो अभी मुझे ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई है, इसको किसी भी संख्या को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे वर्ग को उसकी घात 2 लिख के दर्शाते हैं, घन को उसकी घात 3 लिख के दर्शाते हैं, सिंपल है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर, अच्छा चलो फिर मुझे बताओ, और 2 की घात 3 यानी कि 2 का घन कितना होगा, यानी कि क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा, घन को हम इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं चैट में बेटा, बाकी बच्चे भी चैट में आंसर कर देना।
दो गुना दो, यस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल हाँ सही, सर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चलो फिर मुझे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में 4 का वर्ग क्या होगा और 4 का घन क्या होगा, जल्दी से। इसका मतलब हुआ 4 की घात 2, इसका मतलब हुआ 4 की घात 3। चलो बताओ जरा। यस, 4 चौक 16 यानी कि 16 होगा वर्ग और 64 होगा घन, बिल्कुल सही। अच्छा आप बताओ जरा, कोई ऐसा बच्चा है जिसे घन में प्रॉब्लम हो? यस और नो में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी अब। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा, याद करो हमने वर्ग में पढ़ा था कि अगर मेरे पास वर्ग ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, मतलब है चाहे -2 की घात करूं 2 या 2 की घात करूं 2, मुझे हमेशा आंसर कैसा मिलता था? हमेशा आंसर कैसा मिलता था? धनात्मक, पॉजिटिव, है ना। हमेशा मुझे एक ही आंसर मिलेगा 4, ठीक है। लेकिन बेटा घन में ऐसा नहीं होता। घन में क्या होता है? धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुना करना, है ना। तो इसका मतलब हो गया 8 आएगा, और -2 की घात 3 का मतलब हुआ -2 गुना -2 गुना -2, 8 ही आंसर आएगा। लेकिन 3 है ना घात, मतलब 3 माइनस के चिन्ह है, और आपको पता है जब माइनस के चिन्ह विषम होते हैं गुना करने पे तो रिजल्ट में साइन माइनस का आता है। इसीलिए हमेशा माइनस के घन संख्या का घन हमेशा माइनस होगा, और प्लस की संख्या का घन हमेशा प्लस में होगा, यानी कि धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन वर्ग में चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में संख्या हो, हमेशा उसका वर्ग स्क्वायर पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? लिखते जाना है, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। समझ आया सभी को? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, अगर सबको क्लियर हो गया है तो, है ना। चलो फिर, हाँ जी। तो घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या कहा जाता है। जैसे पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या कहा जा रहा था ना, पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या कह रहे थे, ऐसे ही पूर्ण घन और घन संख्या कहेंगे। जैसे मैं 125 की बात करूं तो मैं 125 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 की घात 3, ठीक है। ऐसे 27 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 का एक पेयर बना, 3 की घात 3, 27। क्या 75 को मैं ऐसे बना पा रही हूँ 3? नहीं, नहीं बना पा रही। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। जैसे पूर्ण वर्ग था उसके लिए 2 के पेयर होने चाहिए थे, 2 के जोड़े होने चाहिए थे, ऐसे घन में 3 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ आई है? यस और नो, 2-3 चीजें देखी बेटा। घन का मतलब क्या होता है? उसकी घात 3, किसी भी संख्या को 3 बार गुना कर देना, उसी मतलब एक तो वही संख्या और 2 बार और एक्स्ट्रा गुना कर देना। अब ये एक बार पॉजिटिव भी हो सकती है कोई संख्या, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन उनका घन, अगर धनात्मक संख्या है उसका घन धनात्मक होगा, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक होगा, मतलब प्लस वाली संख्या का पॉजिटिव होगा, माइनस वाली संख्या का नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में, वर्ग में ऐसा नहीं होता, उसमें चाहे दोनों, एक चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वर्ग हमेशा यानी कि उसकी घात 2 होती है, इसलिए वो हमेशा क्या होता है? आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। यस, छोटे छोटे नोट्स में साइड में लिख लो बच्चों, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको दिखाया था ना 1 से 20 तक के वर्ग, ऐसे ही 1 से 20 तक के घन है। स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना और याद कर लो बेटा, हेल्प करते हैं ये, है ना। 1 की घात 3 का मतलब 1 होता है, 2 की घात 3 का मतलब 8, है ना। 3 की घात 3 27, 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 125, 6 की घात 3 मतलब 216,
ठीक है, ऐसे ये आपके कहां तक है, 1 से 20 तक के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे हमने वर्गमूल देखा था वैसे ही अब देख लेते हैं घनमूल। जैसे आपका वर्ग घन था, ठीक है, चलो मेरे को ना 16 का घन बताना जरा, क्या होगा 16 का घन, क्या होगा, मतलब 16 की घात 3, है ना, मतलब हुआ 16 गुना 16 गुना 16। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा बच्चों। बताओ जरा, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपियां दिखानी है अपनी अपनी। करो जरा जल्दी जल्दी और मुझे दिखाओ। यस बिल्कुल, आपने क्या किया, 16 को 16 से गुना किया। पहले तो पहले आपने 16 को 16 से गुना किया, तो 6 6 36, 6 हाथ से लगा 3, है ना, और 6 कम 6 और 3 9 गुना 1 से गुना करेंगे 16 को तो वही आ जाएगा, है ना। यहाँ से मुझे मिला 256। अब मैंने 256 को फिर से 16 से गुना कर दिया, 6 6 36, 3 हाथ से 6 पंजे 30, 30 और 3 33, हाथ से लगा 3, 6 कम 6 दूनी 12 और 3 15, है ना, और 1 से गुना करेंगे तो 256 ही आएगा। फिर इनको हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से बेटा आया 6 9 10, एक हाथ से 4, तो कितना आ गया 4096। यस, ये आपका इसका घन हुआ। बिल्कुल सही है बच्चे। अब देखो, हमें घन अच्छे से समझ आ गया, ऐसे ही घनमूल है उल्टा उसका। जैसे मैंने बोला था 5 का घन क्या होगा, तो आपने बोला मैम 5 का घन मतलब होता है 5 का घात 3, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 125। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बोला आप चलो बताओ 125 का घन क्या होगा, मतलब घनमूल क्या होगा, तो मतलब उसका उल्टा 5 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, मैम हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। अच्छा, अब इस चिन्ह का मतलब घन में क्या हो गया, घन में इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 1/3, ठीक है। घन में क्या हो गया, 1/3, वर्ग में था 1/2, यहाँ बन गया 1/3, है ना। तो आप क्या कहोगे, मैम 5 की घात 3 और इसके ऊपर 1/3, घनमूल हटा दिया 1/3। अब आपको पता ही है 5 3 गुना में 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा ये फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएंगे, वो वैसे ही बनाएंगे जैसे वर्ग के बनाए थे, अभी देखते हैं। इतनी बात समझ आई है या नहीं, पहले ये बताओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे बनाएंगे, है ना। घनमूल को हम इसके आगे 3 लिख देते हैं, छोटा सा यहाँ पर 3 होता है, इससे समझते हैं घनमूल है, वरना वर्गमूल का तो भी ऐसे ही होता है ना। तो जब कुछ नहीं लिखा मतलब वर्गमूल है, अगर आगे 3 लिखा है मतलब घनमूल है। हाँ जी, यस बेटा। चलो फिर मैं आपको इसी को कैसे बताती हूँ, अभाज्य गुणनखंड के थ्रू से, ठीक है। किसी संख्या के वर्ग घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर भी घन और घनमूल भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को करना है, मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। मान लो मेरे पास है बेटा 216, तो मुझे बताना है घनमूल 216 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, गुणनखंड करूंगी। सबसे पहले बेटा सबसे छोटे नंबर से करना है। आप किससे करोगे, 2 से करोगे, 2 एकम 2। अब 16 इधर 1 तो आएगा नहीं, तो 0 का निशान 0 लिख दोगे, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जाएगा, सबसे छोटे से छोटे नंबर से देखा करो कि कौन से पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। अब क्योंकि बेटा घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक जैसे एक जैसे। तो देखो यहाँ बन रहा है कैसे, क्या 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 बन रहा है, 3
3 पेयर बना दी, यानी कि 2 आ गया, गुना में 3 आ गया, तो 2 गुना 3 कितना होता है 6। तो किसका इसका घनमूल क्या हुआ बेटा, 6 का घनमूल हुआ। 216 का घनमूल क्या हुआ 6। क्या मेरी बात इस विधि से समझ आई है? दूसरे से भी आपको आ गई है, उसमें बेटा आपको याद जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है? आपको बताना है 49 13 इसका घनमूल निकालो जरा, और गुणनखंड विधि से निकालना है, और मुझे कॉपियां दिखा देनी है। पहले तो चैट में अपना आंसर लिख देना, फिर कॉपी दिखा देना, और किसी को डाउट आ रहा हो ना बेटा तो वो भी मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है? यस। चलो बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ जी, किसी का नहीं आया अभी तक? मैम कर रहे हैं, मैं दिखा रही। हाँ जी कीजिए कीजिए। मैम कर रहे हैं। हाँ बेटा ठीक है, करिए करिए, सभी बच्चे करिए, आराम से करिए। देख लीजिए हाँ बेटा मैम, देख लीजिए। ठीक है, करिए करिए। जिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, बंद कर लो आप, अभी बाकी बच्चों को भी करने दो, मुझे सबका अब बच्चों का देखना है। और बेटा मैंने जो आपको घनमूल और वर्गमूल 1 से 20 तक के भेजे है ना, उसको आप एक बार ना पढ़ लेना, रिवाइज लर्न कर लेना, याद करोगे ना उतना ही वो हेल्प करेगा आपको, उतना ही आपको समझने में हेल्प होगा कि घनमूल हमें कैसे निकालना है ना? यस। और जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपका उतना ही अच्छा होगा। तो ये सबसे पहले बेटा जाएगा 17 से, है ना? अब 17 का पहाड़ा बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, तो बेटा साइड में 17 का पहाड़ा लिख लो। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, है ना? और यहाँ पर आएगा 8, फिर 68, है ना? ये ऐसे आपके पास जाएगा। तो सबसे पहले आप किस पे जाएगा, यहाँ पर 2 पे जाएगा। चलो पहले कॉपियां दिखाओ, मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप लोग दिखाइए। दिखा दीजिए। जिया की आईडी से बेटा दिखाओ जरा अपनी नोटबुक, क्या किया है आपने। बेटा ये तो आपने बिना गुणनखंड विधि से कर दिया, सिंपल 17 की घात 3 लिख के आप लोगों ने कर दिया। इसके गुणनखंड कौन बनाएगा? गुणनखंड भी तो बताइए, गुणनखंड विधि से करो, गुणनखंड विधि से। ये तो आपने ठीक किया कि आपने क्या किया, 17 की घात 3 लिख दिया, और फिर यहाँ पर 17 की घात 3 को इसके आपको पता ही है कि ये 1/3 हो जाएगा घनमूल, तो आपने 1/3 लिखा, इसको काट दिया, 17 आ गया, ठीक है। बट लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए ना बेटा, ये 17 की घात 3 होगा, उसके लिए भी तो गुणनखंड विधि अपनानी पड़ेगी ना? यस और नो, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, साइड में भाग कर लो, ठीक है? आपने यहाँ 17 लिखा, आपने ये नंबर लिखा, आपने देखा 17 एकम 17, 17 दूनी 64 34 होता है, मैंने यहाँ 34 लिखा, माइनस का साइन, यहाँ से मेरे पास आ गया मान लो 151,
ठीक है, फिर मैंने देखा अब ये किस पे जाएगा, एक 17 का पहाड़ा यहाँ पर हम पूरा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरे पास बेटा कितना आ जाएगा, 86। मैम रुक जाओ, मैं कर रही हूँ। हाँ बेटा आप लोग करिए करिए, यहाँ मैं और बच्चों को बता रही हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा है ना। यस, तो यहाँ से मेरे पास 102 और यहाँ से हमारे पास 119 और फिर कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा 136 एंड, है ना। सही है पहाड़ा या गलत है, बताओ जरा भाई, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी, इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 153 और उसके बाद हमारे पास बोलो भाई कितना आएगा, किस पे जाएगा ये, 9 पे 8 पे, 8 पे 136। मैम सही है। हाँ, फिर 136 आ गया, यहाँ से मेरे पास कितना आएगा बेटा, 136 से यहाँ से जाएगा, इसने इसको हासिल दिया, है ना। 11 में से 6 गए, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 15 आ गया, ऊपर से उतारा 3, तो यहाँ से 9 पे चला जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इससे आ गया। ठीक है, फिर आप दोबारा से क्या करोगे, फिर दोबारा से 17 से करोगे, है ना। तो आप करोगे 17 एकम 17, फिर 7 पे चला जाएगा, फिर 17 से करोगे तो आपके पास यहाँ आएगा 7 गुना 17 गुना 17 गुना 17 और एक पेयर 3 का बनेगा, 3 का जोड़ा, यहाँ से 17 ही आएगा और तो कुछ है ही नहीं, तो ये 17 का घन होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब समझ आने लगा है बच्चों को। चलो फिर, बहुत बढ़िया बात है। क्या मैं आप क्वेश्चन पोल में पूछूं, पोल में पूछूं यस और नो, या अभी भी एक दो क्वेश्चन समझाने की जरूरत है Yes, ma'am. और घन में, जल्दी से पूछ लो। चलो फिर बता दो जरा, आपके पास 8 है, 8 का घन निकालना है, ठीक है। 8 का घन बताइए क्या होगा, पोल में करना है आंसर, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है कि हमें तो आता है उसमें कॉपी में करो ही ना, नहीं, पहले कॉपी में करो, छोटा से छोटा क्वेश्चन भी पहले कॉपी में करो, ऑप्शन ढूंढो कौन सा आपको दबाना है, फिर पोल में जाके करो। 8 का घन, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया, जल्दबाजी नहीं बेटा, घन है घन। 8 का घन मतलब 8 की घात 3, 8 गुना 8 गुना 8, करो चलो। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से। एक कौन बच्चा है मेरा जो 8 की घात 3, 8 का घन के लिए 8 को 3 से गुना कर रहा है, कौन है ये बेटा मेरा। बेटा घन का मतलब क्या होता है, उस संख्या से गुना करना 3 बार, 3 से गुना करना नहीं होता है। जो भी बच्चा ये गलती कर रहा है प्लीज बेटा, घन का मतलब होता है उस संख्या से 3 बार गुना करना, संख्या को 3 से गुना करना नहीं होता है। वेरी गुड, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए। वेरी गुड, अभी भी बेटा जल्दी जल्दी कीजिए, कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से गिरिए सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए। वेरी गुड बेटा, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 8 का घन निकालना है 5,
4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो 8 गुना 8 कितना होगा? 64। ठीक है, गुना में फिर से 8 है ना, ये वाला 8 भी है। तो मैंने 64 की गुना जब 8 से करेंगे तो आएगा 512। साइड में बेटा करके देख लो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा, समझ आ रहा, करके देख लो। 8 चौक 32, 2 3 ऊपर हासिल, 8 6 48 और 3 51। ये अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में अभी जब सीख रहे थे तब भी किया था 8 का, है ना। यस 512, और मोस्टली बच्चों ने ठीक किया था। तो एक दो बच्चों ने जिन्होंने गलत किया था। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं बेटा, इसका मतलब 8 की घात 3 का मतलब 8 से गुना करना नहीं होता है 3 को। घात का मतलब कभी भी गुना करना नहीं होता उसी संख्या से, उसका मतलब है उतनी बार गुना करना उस संख्या को। ठीक है, तो ये जिस बच्चे ने गलती करी है बेटा, प्लीज एक तो टाइम से जुड़ा करो तो ये गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन है 343, इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? घनमूल। चलो निकालो, चलो किसका होगा ये, पहले कॉपी में कर लेना। फैक्टराइजेशन से मतलब अभाज्य गुणनखंड बना लो, 3 3 के जोड़े बनाओ, देखो किसका होगा। बेटा घनमूल निकालना है, ध्यान से समझिए। घनमूल पहले साइड में फैक्टर बना लो, दिक्कत हो रही है तो। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करिए। मैम मेरा गलत हो गया। तभी तो बोल रही हूँ बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कीजिए। नहीं मैम पता था लेकिन सी दब गया गलती से। बेटा ऐसे मत करिए। चलिए अभी चैट ऑन होगी ना, तब वहां लिख देना। ठीक है, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे पेपर में भी मिस्टेक से गलती से गलती हो जाती है ना पेपर में, फिर मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इसीलिए ओके मैम। आंसर। हाँ चलो बाकी बच्चे भी कर दीजिए सभी, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, 343 का घनमूल निकालना है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, चलो जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है बच्चों, आपको क्या करना है, आपने किया 343। ठीक है,
अभी क्या करना है, आपने देखा सबसे पहले किससे जाएगा, आपने देखा लास्ट में 3 आ रहा है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी ये नहीं जाएगा, है ना। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 होता है, तो 7 चौक 28 पे जाएगा, है ना। 28 से फिर इधर चला जाएगा, 7 में 63, 6 चला जाएगा इधर, तो 63 आ जाएगा, निम्मा 63। अच्छा, कई बच्चों को ना यहाँ पर अगर करने में दिक्कत होती है तो साइड में भाग कर लिया करो। फिर 7 से जाएगा 7 7 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7, तो क्या आ गया 7 गुना 7 गुना 7, तो इस 7 का पेयर बन गया, यानी कि 7 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी 7 की घात 3, तो इसको मैं लिखूंगी 7 की घात 3, और इसको वर्गमूल हटाऊंगी, घनमूल हटाऊंगी, तो 1/3, तो 7 की घात 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट गया, 7 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हमारा आया घन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? घनमूल, वर्गमूल, घन, वर्ग, इनमें किसी को दिक्कत? क्योंकि बेटा इससे आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इस पे हमारे टॉपिक्स फिर समझाना, हाँ बेटा, फिर से समझाना मैम, बार से बताओ। अच्छा, फिर से समझाना। हाँ जी बेटा, बता रही। ठीक है, आपके पास था आपको 343 का केशव की आईडी से जो बच्चा है, बेटा मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये बार बार इमोजीज मत भेजो, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होती है इससे, बच्चों को मत करो, बच्चे अच्छे बच्चे हो आप तो। ठीक है, आपको इसका घनमूल निकालना है, तो आपने क्या किया, घनमूल ऐसे लिखा इसको, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा अभाज्य गुणनखंड किया, पहले 7 से किया, तो यहाँ से 49 आएगा, फिर 7 से चला जाएगा, 7 7 49 होता है, फिर 7 से जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि यहाँ से मेरे पास 7 आ गया। आपको ये पता लग गया 343 का घनमूल क्या है, 7 है। बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ, इसको देखो सॉल्व कैसे किया हमने। यहाँ पर 143 था, मैंने इसको, मुझे पता लग गया 7 की घात 3 पे आया ये, तो मैंने 7 की घात 3 लिख दी, और जब मैंने घनमूल हटाया तो मुझे पता है मुझे क्या लगाना है, 1/3, है ना। अब ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, सबको पता है बारे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ना। ब्रैकेट का मतलब हमारा क्या होता है बच्चे, गुना का निशान। तो आपने 7 की घात 3 लिखी, गुना 1/3। अब घात 3 से 1 कट गया, क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक भिन्न को गुना कर रही हूँ किसी से और अंश और हर में कुछ कट सकता है तो मैं काट देती हूँ, वही काट दिया। अब 1 ही तो बचेगा, तो 7 की घात 1 का मतलब 7 ही तो हुआ, तो घनमूल 7 आ गया। ठीक है, समझ आया? अब देख लो, हमने भिन्न से भिन्न की गुना, भाग, घटा, तो जमा ये सब कैसे यूज पता हो रही चलता है। है कि 7 से भाग जाएगा? हाँ बेटा, बेटा ये ये कैसे प्रैक्टिस, पता हाँ चलता ये है कि प्रैक्टिस 7 से, से और भाग याद करो जाएगा? हमने बहुत स्टार्टिंग में ये सब पढ़े थे कि कोई नंबर को हम देखते हैं कि वो किससे भाग हो रहा है। 2 से भाग होने के लिए लास्ट में इकाई के अंक में 2 0 4 6 8 ऐसा होता है, तो वो 2 से भाग होता है। 3 के लिए भी हमने देखा था कि उनको जोड़ देते हैं तीनों संख्याओं को, ऐसे हमने सबके देखे थे बेटा, याद है, सबके देखे थे हमने। तो वो हाँ, और बाकी ना बेटा Yes, ma'am. जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चनों पे, और आपको अच्छा समझ आने लगेगा कि किससे भाग होगा। ठीक है, समझ आया सभी को? आगे बढ़े या अभी भी डाउट है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा अभी, अब कुछ ना घातांक जो होते हैं, मतलब जो पावर होती हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, अभी हम आने वाली क्लासेस में वही पढ़ेंगे क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, आने वाली क्लास में। अभी पहले हमने देख लिया घात होती क्या थी, है ना, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक होते क्या, वो हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया अगर घात 2 हो उसका मतलब वर्ग होता है, उसी का उल्टा वर्गमूल होता है। घात 3 हो तो घनमूल होता, घात 3 हो तो घन होता है, उसका उल्टा, उस किसी नंबर का घनमूल निकालना हो तो उसको अभाज्य गुणनखंड से हम उसको निकाल सकते हैं। अब हमारे जो घात होते हैं ना, इनके कुछ बेटा रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जो हम अभी आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो बाकी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक दो हम अभी ले लेते हैं। ठीक है, एक पहले पढ़ते हैं कि वो सबसे पहला रूल कहता है एक ही आधार वाली घातों का गुना। मतलब एक ही आधार वाली, आधार सबको पता है ना क्या होता है। मान लो मैंने लिखा 2 की घात 3, इसके अंदर जो ये 2 है ये क्या है, आधार है। याद करा दूं, हमने घात और घातांक में पढ़ा था। और पावर ये क्या है, घातांक और घात है। घातांक बोल लो या घात बोल लो, या पावर भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और इसे हम बेस भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास 2 सेम नंबर है जिनको हम गुना कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे पास है आधार सेम हो, 2 की घात 3, इसको गुना करना है 2 की घात 6 से, मान लो। तो ये क्या है, सेम एक जैसे आधार हुए ना। अगर मुझे सेम आधार वाले संख्याओं को गुना करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल आधार लिख देती हूँ। हाँ एक मिनट बेटा, सिंपल आधार लिख देती हूँ और जो घात होती हैं उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, मैम 2 की पावर 9। 2 की घात 9, यस 2 की पावर 9। ये है पहला रूल, जब सेम आधार होते हैं। ठीक है, यस ये एक रूल हमने आज की क्लास में सीखा है। ठीक है, चलिए, यस बेटा बिल्कुल सही। चलो फिर मुझे बताओ जरा, अगर मेरे पास आपको समझ आ गया ये, तो मेरे पास नंबर है 3 की घात 3 गुना 3 की घात 7, कितना आएगा बताओ जरा। 3 की घात 3 गुना 3 की घात 7, यस बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, 3 आधार सेम है, घात तो 3 की घात 10। हाँ, तो सिंपल सा बेटा क्या है, अगर घात से आधार सेम होते हैं तो घात जुड़ जाती है। ठीक है, अगर घात आधार सेम होते हैं और गुना कर रहे हैं उन सेम आधार वाली संख्या को, तो जो घात होती हैं, पावर होती है, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी ले लेते हैं, अगर किसी को डाउट है तो बताओ, और ना होमवर्क देख लेते हैं।